Hello, my dear friends. This is the channel for you to enrich and grow your vocabulary. My dear friends, this is Shrikant Singh. Welcomes you at my YouTube channel Info English. तो आज बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि रूट वर्ड पर स्टार्ट है। मैं प्रत्येक दिन आप सभी के लिए रूट वर्ड बेस्ड सेशन ला रहा हूं, ताकि आप अपनी वोकेबुलरी को और ज़्यादा अच्छा कर सके और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ताकि जब कभी भी आपके सामने वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे टैकल करें और आसानी से सही आंसर दें, ताकि एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाए, पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो आज शुरू करते हैं बिना देर के। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट टू योर क्लोज वन, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon. That's why all the notification of my videos which I upload for you will reach you as soon as I upload. So let's begin. आज का जो रूट है वो है एम्पी। एम्पी, एमबी और एम्पी, इसका मतलब होता है बोथ, दोनों। सराउंडिंग्स यानी चारों तरफ, एंड ऑन बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ। मैं ये आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हम इसी से 15 to 16 वर्ड सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और आप एक एक वर्ड को सीख पाएंगे, आपके मन में उतर जाएंगे। तो पहला वर्ड आज का देखते हैं। पहला वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस दो वर्ड से मिलकर बना है, एम्बी एंड डेक्स्टर, और ये OUS इसमें एडजेक्टिव सफिक्स है। डेक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल या हैंड, और एम्बी का मतलब होता है बोथ या सराउंडिंग्स। तो इट मींस अ पर्सन हु कैन यूज हिज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, जो अपने दोनों हाथों को आसानी से यूज कर सके, प्रयोग कर सके किसी भी काम को करने में, तो उसे एम्बी डेक्स्टर्स बोलते हैं। जैसे आप एक मूवी देखेंगे 3 इडियट्स, तो उसमें जो उसका प्रोफेसर था वो अपने दोनों हाथों से लिखता था, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्बी डेक्स्टर्स। एम्बियंस, एम्बियंस मीन्स ये एम्बी वर्ड से बोथ या अराउंड या सराउंड से आया है, एंड एंस एक नाउन सफिक्स है। इसका मतलब होता है एक क्लाइमेट, एक ऑरा, एक एटमॉस्फियर। ऑरा, क्लाइमेट या एटमॉस्फियर यानी कि परिवेश, माहौल, आसपास का क्षेत्र। ये एम्बियंस या एम्बियंस का मतलब होता है परिवेश, माहौल, आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्बियंट। एम्बियंट वर्ड एम्बी, इसका जो रूट वर्ड है उसमें एंट लगा के आया है, जो एडजेक्टिव सफिक्स होता है। और ये इस वर्ड की जो पूरी मीनिंग होती है वो होता है चारों ओर का क्षेत्र या परिवेशी, यानी कि आपके चारों तरफ सराउंडिंग्स में, सपोज करिए एक सेंटर में आप हैं और इसके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज एम्बियंस, एंड द एडजेक्टिव ऑफ दिस फील्ड इज कॉल्ड एम्बियंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्बिगस। एम्बिगस मीन्स होता है कि जो क्लियर ना हो, जो स्पष्ट ना हो। तो एम्बी बोथ, एंड गस का मतलब होता है कि ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ये पूरा वर्ड एडजेक्टिव है, और जिसका मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो, एज इक्विवोकल, अनक्लियर, वेग, नॉट क्लियर। यानी कि ये मीनिंग होता है, दूसरे सेंस में कहें, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एक से अधिक मीनिंग होना, एक से अधिक अर्थ होना, एक से अधिक अर्थ होना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है, उसी वर्ड से आया है, एम्बिट, एम्बी से आया है, और इसमें टी ऐड किया गया है, एम्बिट। तो एम्बिट अपने आप में एक नाउन होता है, और एम्बिट का मतलब होता है सरकमफ्रेंस या स्कोप ऑफ समथिंग, किसी क्षेत्र का एरिया, कार्य क्षेत्र, परिधि, पेरीमीटर भी हम कह सकते हैं, या एक्सटेंट भी, सीमा भी कहा जा सकता है। या इस चीज को आप दूसरे शब्दों में हम करें तो बाउंड्री भी बोल सकते हैं हम, बाउंड्री। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से वर्ड आपको सीखने को मिल जाता है। आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एम्बीवलेंट, एम्बीवलेंट कम्स फ्रॉम बोथ एम्बी एंड वेलर। वेलर मीन्स होता है टू बी स्ट्रांग, मजबूत होना, एंड एंट एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो आप तीनों वर्ड को मिला के बनता है एम्बीवलेंट। इसी वर्ड वेलर मजबूती स्ट्रांग से होता है। तो अनसर्टेन, अनश्योर, डिलेमा, दुविधा या असमंजस की स्थिति जो होती है उसे बोलते हैं एम्बीवलेंट। एम्बीवलेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति को एम्बीवलेंट स्थिति बोला जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एडजेक्टिव आप देख सकते हैं। तो एडजेक्टिव, एम्बीवलेंट मैन, दुविधा वाला व्यक्ति, एम्बीवलेंट सिचुएशन, दुविधा वाली स्थिति। तो ये वर्ड इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, एम्बी, एम्बी का मतलब होता है बोथ, एंड वर्ड का मतलब होता है टर्न, एम्बीवर्ट। इसी से ही बहुत से वर्ड बन के आते हैं, तो आप इसको समझना है। जैसे इंट्रोवर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा भी हूं मैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो
उभयमुखी हो, यानी कि जो अपने दिल की भी बात सुनता हो, बाहर की सिचुएशन की भी सुनता हो, ऐसे व्यक्ति को एम्बिवर्ट बोलते हैं, यानी कि जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अपने में ही खोया रहता है, कहते हैं ना कि अपने धुन में रमे हुए हैं, तो उसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं, और दुनियादारी में रमे हुए हो तो एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एम्बिवर्ट जो होता है दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि इंट्रोवर्ट भी होगा और एक्सट्रोवर्ट भी व्यक्ति होगा, जो दुनियादारी भी जानता होगा और अपने आप में भी अपने आप को भी समझता होगा, तो उसे एम्बिवर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बात है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसा प्राणी जो जमीन पर और पानी में दोनों सिचुएशन में रह सकते हो, दोनों स्थिति में रहता हो, तो उसको एम्फीबियन बोलते हैं। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं उभयचर, और इसका जो एग्जाम्पल लेना हो तो हम कह सकते हैं मेढक, कछुआ, क्रोकोडाइल, ऐसे जो एनिमल्स या सी एनिमल, मरीन एनिमल्स हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, तो उसे हम एम्फीबियन बोल सकते हैं। तो एन एनिमल दैट कैन लीव बोथ लैंड एंड इन वाटर, जो लैंड पर भी रहते हों और वाटर में भी रहते हैं, उन्हें एम्फीबियन बोला जाता है। एम्फीबियन, बियन मीन्स होता है लाइफ, और ये बियन वर्ड जो आया है ये आया है बायो से। बायो का मतलब होता है लाइफ। आगे बढ़ते हैं एम्फीबोलॉजी। एम्फीबोलॉजी बहुत ही क्लियर, आप देख सकते हैं एम्फी वर्ड का मतलब होता है बोथ, और लॉजी का मतलब होता है लोगस। लोगस वर्ड से ही मीनिंग आती है स्पीच या स्टडी, इसी को साइंस भी बोलते हैं। बहुत से मीनिंग को लेकर चलता है ये लोगस, तो यहाँ पे हमको जो लेकर चलना है वो है स्पीच, यानी कि एम्बिग्विटी ऑफ स्पीच, जहाँ बातों की अस्पष्टता हो, यानी कि स्पीच हो बोली जाए और दो तरीके से, तो सामने वाला क्लियर नहीं कर पाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे यूज किया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि एम्फीबोलॉजी ऑफ समथिंग। तो एम्फीबोलॉजी ये वर्ड अपने आप में एक नाउन है, ये नाउन है। एम्बिग्विटी ऑफ स्पीच या अनसर्टेन ऑफ स्पीच, भाषा की अनिश्चितता, यानी कि जो भाषा निश्चित ना हो कि किस भाषा में बोली गई, उसे बोलते हैं। अनक्लियर हो, स्पष्ट ना हो कि कहना क्या चाहते हैं, कुछ इस तरह से बोला गया कि सेंस ही अलग निकल के आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एम्फीबोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है एम्फी थिएटर। एम्फी मतलब बोथ, और थिएटर मीन्स अ प्लेस। आप जानते हैं सिनेमा हॉल को भी थिएटर बोलते हैं, कोई नाटक मंच है, परफॉर्म होता है वहाँ पे, वहाँ पर उसको भी थिएटर बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक सिनेमा बिल्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ये नाउन है, और इसका जो मतलब होता है ऑडिटोरियम या अरीना भी होता है। अरीना का मतलब होता है कि आप युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान हो, तो इसके बीच जो क्षेत्र है ये पूरा, इसको अरीना बोलते हैं। तो ऑडिटोरियम आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीवरस। एम्फीवरस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति या जानवर दोनों चीज खाता हो, यानी कि मांस भी खाता हो और हरी सब्जियां यानी कि घास फूस पेड़ पौधों से रिलेटेड चीजें भी खाता हो, तो उसको ओम्फी एम्फीवरस बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एम्फी का मतलब बोथ, और वोर वर्ड आया है, इसका मतलब होता है ईट, इसको वोरस भी बोला जाता है। वोरस का मतलब भी ईट होता है खाना, यानी कि दोनों चीजें खाना, और खाने के लिए दो ही चीजें होती हैं, एक या तो मीट होता है यानी कि फ्लैश, और दूसरी वेजिटेबल्स होते हैं। जो दोनों चीजें खाता है उसे ही बोलते हैं एम्फी वर्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मेरा तरीका। तो यदि आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और शेयर का बटन जरूर दबाइए, कमेंट दीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकूं। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए मैंने कुछ वर्ड्स को भी लिया है। कार्निवरस, मांस खाने वाले जो जीव होते हैं उसे कार्निवरस बोलते हैं। हर्बीवरस, जो शाक खाने वाले होते हैं यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड चीजें खाने वाले होते हैं, उसको हर्बीवरस बोलते हैं। और ओमनीवरस का मतलब भी दोनों खाने वाले, यानी कि ओमनीवरस और एम्फीवरस एक दूसरे के साइनोनिम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख कार्निवरस को समझ लें, तो कार्निवरस जो वर्ड आया है इसमें कार्नस, कार्नस मीन्स होता है फ्लैश, और वरस का मतलब आपको पता ही चला गया, एंड यहाँ हर्ब का मतलब होता है वेजिटेबल। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, बहुत ही आसानी से आप वर्ड मीनिंग को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एम्फोरा। एम्फोरा एम्फी वर्ड से आया है, एंड साथ में ये फोरा जिसका मतलब होता है टू कैरी, लेकर जाना, कुछ लेकर जाना। तो एम्फोरा, एम्फोरा आप तो जानते होंगे एक सुराही होती थी, इस तरीके से बनी होती थी, इस तरह से सपोज करिए, इस तरह से सुराही होती थी, और इसमें इसमें हैंडल लगा होता था दोनों तरफ से पकड़ने के लिए। तो ये जो पकड़ने के लिए दोनों तरफ से हैंडल लगा होता था, ये और ये, इसी को एम्फोरा, यानी कि दोनों साइड से इसे पकड़ के उठाते थे, तो इसलिए इसको एम्फोरा बोलते थे, और ऐसे ही इसको सर्व करने के लिए यूज किया जाता था। तो दो हत्थों वाली सुराही, दो हत्थों वाली सुराही, यानी अ जार विथ टू हैंडल्स ऑन बोथ साइड्स टू कैरी लिक्विड। पानी को ले जाने के लिए जो दोनों तरफ हैंडल लगे होते थे, ऐसे बर्तन को, ऐसे जार को एम्फोरा बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सरकम्बियंट। सरकम्बियंट, सरकम मीन्स होता है अराउंड, चारों तरफ, एंड एम्बियंट का मतलब होता है बोथ साइड या सराउंडिंग्स, तो चारों ओर से घेरे हुए जो चीजें हैं उसे सरकम्बियंट बोलते हैं। सरकम एम्बियंट, तो वहां पे आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। सरकम मीन्स होता है चारों तरफ से,
और एम्बिएंट का भी मतलब होता है दोनों साइड से, तो यानी कि चारों तरफ से दोनों साइड से जो घिरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं सर्कम एम्बिएंट। नेक्स्ट वर्ड है डिसएम्बिगुएट। डिसएम्बिगुएट ये 3 वर्ड से मिलकर बना, इसका जो मेन रूट है वो तो एम्बी है, आप समझ ही चुके हैं। एम्बी जिसका मतलब होता है बोथ या चारों तरफ से, सराउंडिंग्स। एंड डिस नेगेटिव प्रीफिक्स है, ये अपने आप में एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, नेगेटिव प्रीफिक्स। और एट एक वर्ब सफिक्स है। तो ये पूरा मिलकर जो बना, ये वर्ड बना एक वर्ब, और इसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, रिमूव कंफ्यूजन, यानी कोई भी डिलेमा ना होना, कोई भी कंफ्यूजन ना होना, कोई भ्रम ना होना, उसे बोलते हैं, किसी भी प्रकार का भ्रम ना होना, कोई भ्रम ना होना, कोई भ्रम ना होना, तो इसे बोलते हैं डिसएम्बिगुएट। इसका जो एंटोनिम होता है एम्बिगुएट या अनक्लियर या वेग होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, और मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आई होगी भी। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, विजिट करिए, लोगों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू।